मैं आम आवाम विकास मोर्चा अध्यक्ष राम नरेश यादव हूँ। आरक्षण बचाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज के भारत बंद का हमारा पार्टी आम आवाम विकास मोर्चा पुरजोर समर्थन करता है। इसीलिए हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल में ये आरक्षण विरोधी केंद्रीय सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 42 पदों के लिए, जो भारत सरकार के उच्च पद होते हैं, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के लिए वैकेंसी निकाला। इस वैकेंसी में न तो एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, न एसटी के लिए और न ओबीसी के लिए, न ही ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो भारत की आज की सरकार है, ये जो समाज का वंचित तबका है, चाहे वो उच्च जाति के गरीब लोग हों, बैकवर्ड हों, एससी हों या एसटी हों, ये सबको दबा कर रखना चाहती है और कुछ खास लोगों को लेकर सरकार चलाना चाहती है, कुछ खास लोगों के लिए सरकार चलाना चाहती है और कुछ खास लोगों का विकास चाहती है। यही कारण है कि ये जो आरक्षण बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है, इसका हमारा पार्टी पूरा समर्थन करता है और इस संघर्ष में हम अनुसूचित जाति जनजाति जो मोर्चा है उसके साथ हम लोग हैं। साथ ही साथ हालांकि ये जो विज्ञापन था इसको यूपीएससी ने वापस ले लिया है भारत सरकार के कहने से, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा तब कहा जब भारत सरकार पे सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों का दबाव पड़ा। इस विज्ञापन से भारत सरकार की जो मंशा है वो जाहिर हो गई है। साथ ही साथ हाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि जो एससी का रिजर्वेशन है 15% का, उसका सब क्लासिफिकेशन उप वर्गीकरण किया जाए। ऐसा सभी सामाजिक संगठनों का मानना है और ये सच्चाई है कि आज चूंकि 15% एससी लोग एक साथ हैं, इसलिए कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं होती कि एससी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम किया जाए। लेकिन जैसे ही इनका सब क्लासिफिकेशन होगा, इनको अलग अलग जातियों को अलग अलग किया जाएगा, आपस में उन जातियों को लड़ाया जाएगा ताकि एससी का जो एक तबका है वो कमज़ोर हो जाए। हमारी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि जो ये सहूलियतें हैं, आरक्षण है, ये हमारे संविधान का अहम हिस्सा है। जो आज देश में असमानता बढ़ रहा है, आखिर वो कम कैसे होगा? जितना भी नीचे के वंचित तबका के लोग जाते थे नौकरी में, उस सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। ये भी आरक्षण खत्म करने का तरीका है। तो आरक्षण बचाओ केवल एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट नहीं या यूपीएससी के द्वारा निकाला गया विज्ञापन का नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई है जो हम लोगों के द्वारा लड़ा जाना है और इसको लड़ा जाएगा और केवल लड़ा नहीं जाएगा, इसको जीता जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सब रिजर्वेशन के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। अभी आप झारखंड में देखिए, सबसे पहले ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म किया गया, उसके बाद जो अभी चौकीदार का वैकेंसी निकला उसमें एससी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया और अभी आप देखिए कि जो यूपीएससी विज्ञापन निकाला उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। तो इस आंदोलन को केवल ओबीसी का या एससी का, एसटी का आंदोलन न समझा जाए। ये आंदोलन आम आवाम का है। इसमें मैं उच्च जाति के गरीब लोगों का भी आह्वान करूंगा कि आपका भी जो इंटरेस्ट है वो इस वंचित तबका के साथ चलने में है। आपका और हमारे इंटरेस्ट में कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए जो ये भारत सरकार का या जो आरक्षण विरोधी या संविधान विरोधी जो तत्व हैं, उनका जो डिजाइन है उसको सब लोग मिलकर फेल करें। धन्यवाद।